तो गाइस फाइनली अगाथा ऑल अलोंग का टीजर आ गया है और ये टीजर काफी हद तक मुझे फनी और गूफी वाइब्स दे रहा है और कुछ नोटिसेबल फैक्ट्स इस ट्रेलर के कि इन डेट्स का क्या मतलब है और ये W मैक्सिमफ क्यों लिखा है और ये कासल किसका है और क्या स्कारलेट विच जिंदा है या मर गई है। तो चलिए इन सभी डिटेल्स पर एक एक करके बात करते हैं और सस्पेंस का पर्दा गिराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस टीजर को देखने पे तो ऐसा ही लग रहा है कि स्टोरी उसी पॉइंट से शुरू होगी जहां पर वांडा विजन में एंड हुआ था। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वांडा विजन सीरीज के एंड होने के बाद यानी कि डायरेक्टली स्कारलेट विच की स्टोरी शुरू होती है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। और वहीं पे अगर आप अगाथा की स्टोरी की बात करोगे तो इस सीरीज से अब वो कंटिन्यू होगी। तो ट्रेलर के शुरुआत में हम अगाथा को देखते हैं और वो अब एक पुलिस ऑफिसर बन गई है। और आखिरी बार जब हमने अगाथा को देखा था तब वांडा ने फिर से उसे अपने हेक्स में डाल दिया था और उसी के साथ वो उसे वेस्ट व्यू में ही छोड़कर चली गई थी। इन शॉर्ट उसे वही कैरेक्टर बना दिया गया था जो कि अगाथा ने हमेशा से चूज किया था और वो है नोजी नेबर का कैरेक्टर। और अब वही नोजी नेबर एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि उस इवेंट के बाद एक बहुत बड़ा टाइम जंप हम देख सकते हैं इस सीरीज में। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ही दिनों में कोई एक पुलिस ऑफिसर बन जाए। फिर हम अगाथा को एक डेड बॉडी के पास आते हुए देखते हैं और उसके साथ में एक ऑफिसर है, वो उसे जेन डो कह के बुलाता है। तो ये नाम सुनते ही आपको एक मूवी याद आ जाएगी, मुझे पता है, और वो है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। क्योंकि वो मूवी भी कुछ ऐसे ही विचेस के आसपास घूमती है और वहाँ भी ऐसी ही एक डेड बॉडी का ऑटोप्सी होता है। पर नहीं, यहाँ उस जेन डो से कोई कनेक्शन नहीं है। और एक फन फैक्ट कि वहाँ की पुलिस इस नाम को तब यूज करती है जब उन्हें कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है जिसका कोई अता पता नहीं होता है। और ये जो बॉडी है वो एक विच की है और वो आप उसके फिंगर्स को देखकर पता कर सकते हो क्योंकि उसकी फिंगर्स पर ब्लैक कलर है। और ऐसा तभी होता है जब विचेस अपना पावर यूज करती है। और अब मैं यहाँ एक फैन थियरी डिबंक करना चाहूंगा, तो क्या बोलते हो, कर दूं उस फैन थियरी को डिबंक, क्योंकि काफी हाइप बना दिया है उस फैन थियरी ने। तो एक्चुअली वो बात ये है कि मेरे हिसाब से ये डेड बॉडी वांडा की नहीं है जैसे कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं। और आगे हम अगाथा के हाथ में एक पेपर स्लिप देखते हैं जहाँ बहुत सारी डेट्स मेंशन्ड होती है। और अब मैं आप सभी को उन डेट्स की प्रॉपर डिटेल्स दूंगा जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था। तो 16 फेब को एलिजाबेथ ओल्सन AKA स्कारलेट विच AKA मॉमी वांडा का बर्थडे है। 28 अगस्त को जैक कर्बी जो कि स्कारलेट विच के आर्टिस्ट है उनका बर्थडे है। 2 जून को केविन फाइगी हमारे टोपी मास्टर का बर्थडे है। 28 दिसंबर को स्टैन ली का बर्थडे है। और सॉरी 21 जैन को क्या है मुझे नहीं पता है, पर 21 जैन को वांडा विजन रिलीज हुआ था। और 13 अक्टूबर के आगे W मैक्सिमफ लिखा है। तो यहाँ भी शो में हम सभी का काटने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखाकर, मतलब कि पहले वो ब्लैक फिंगर्स वाली डेड बॉडी दिखाओ और बाद में ऐसे रैंडम डेट्स के आगे W मैक्सिमफ लिख दो। तो लोग अपने मन से कनेक्ट करके कोई भी थियरी बना देंगे और उसे स्कारलेट विच प्रूव कर देंगे। पर मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। और गाइस ये W मैक्सिमफ वो W नहीं जहाँ जेन जी W और L करते हैं। ये W का मतलब है वांडा मैक्सिमफ। आई होप आप सभी को मॉमी वांडा का पूरा नाम पता है। फिर हम ऑब्री प्लाजा के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है रियो विडाल। और मार्वल कॉमिक्स में इस नाम से कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर इसके बारे में एक डिटेल आई है कि MCU के यूनिवर्स में ये कैरेक्टर एक वॉरियर विच है और एक मात्र ग्रीन विच है। रियो यहाँ कहती है कि वो विच अब जा चुकी है जिसके ट्रैप में तुम फंसी हो, तो तुम अब बाहर निकलो। तो यहाँ क्लियरली और खुलेआम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच के डेथ को कंफर्म किया गया है। और इसी मोमेंट के बाद हम अगाथा को वांडा के हेक्स से बाहर निकलते हुए देखते हैं और वहाँ हमें उसके सभी के सभी पर्सनालिटी दिखाए जाते हैं जितने उसने वांडा विजन सीरीज में प्ले किए हैं। आगे फिर अगाथा बोलती है आई मिस द ग्लोरी डेज और ये डायरेक्ट रेफरेंस है सैलेम विच ट्रायल का। और ये जो सैलेम विच ट्रायल है ये रियल लाइफ इवेंट है। ये हुआ था करीब 1600s में जहाँ बहुत सारी लेडीजों पर विचेस होने का आरोप लगाया गया था और फिर उन्हें मार दिया गया था। और उस वक्त के मुताबिक ये बहुत छोटी मोटी बात थी। और अगर आपने वांडा विजन सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि सैलेम विच ट्रायल के दौरान ही अगाथा के कवन ने उस पर ब्लैक मैजिक करने का आरोप लगाया था। तो बेसिकली वहाँ पर ऐसा पोर्ट्रे करने को कोशिश किया था कि कुछ विचेस अच्छी होती है, कुछ विचेस खराब है और इन कुछ खराब विचेस के कारण ही
ही सैलेम ट्रायल जैसे इवेंट्स हुए हैं, इसलिए एगाथा को दोषी ठहराया गया था। पर इन रिटर्न एगाथा ने अपने ही ग्रुप के लोगों को मार दिया। तो जो वो शुरुआत में बोलती है कि वो अपने ग्लोरी डेज को मिस कर रही है, तो यही है उसके ग्लोरी डेज। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि अब एगाथा के पास उसके कोई भी पावर्स नहीं है। वांडा ने उसे उसके सारे पावर्स छीन लिए थे और इस शो में अब उसको उसके खोए हुए पावर्स उसे कैसे वापस मिलेंगे, उसी के ऊपर ये शो चलने वाला है। और ट्रेलर में आगे उसके पावर्स उसे कैसे मिलेंगे उसका भी आंसर दिया गया है। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि अगर उसको अपने पावर्स वापस लाने हैं तो उसे विचेस रोड के थ्रू जाना पड़ेगा और ये काफी खतरनाक रास्ता है और वहाँ सिर्फ विचेस और सॉर्सरर से जा सकते हैं। और कॉमिक्स में भी ये रोड एग्जिस्ट करता है, पर एक अल्टरनेट डायमेंशन में, और इसको मैजिक का भी कहा जाता है। और इस रास्ते के थ्रू जाने के बाद जब वो अपने मंजिल तक पहुँचेगी, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। तभी एगाथा को उसके पावर्स फिर से मिलेंगे और अब वो पहले से कई गुना और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर हम एगाथा की पूरी नई टीम देखते हैं जो बेसिकली विच रोड पे जाने के लिए अपना एक कॉवेंट बना रही होगी और उनके मेंबर्स को हमने इस टीजर में ऑलरेडी देख लिया है। ये जेनिफर केल है जो कि एक सॉर्सरर है और ये कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है। ये लिलिया कोल्डर है और ये भी सैलेम की विच है और वो भी 450 साल की है और कॉमिक्स में भी वो एग्जिस्ट करती है। फिर यहाँ हम शैरन डेविस के कैरेक्टर को देखते हैं और इस कैरेक्टर को हमने सीजन 1 में भी देखा था और ये सिर्फ वेस्ट व्यू की एक आम नागरिक थी। फिर हम एलिस को देखते हैं और ये भी एक सॉर्सरर है और कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को विच क्राफ्ट से काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया गया है और इस कैरेक्टर का कोई ऑफिशियल नाम कंफर्म नहीं किया गया है अभी तक, पर कुछ सूत्रों से पता चला है और ये अनऑफिशियल है। तो अगर इन फ्यूचर अगर ये मेरा बताया हुआ कैरेक्टर ना हो तो गुस्सा मत होना, अभी बता रहा हूँ। तो उन सूत्रों से ऐसी खबर आई है कि ये वाइकन है, मतलब स्कारलेट विच का बेटा, और इसके यंगर वर्जन को हमने पहले वांडा विजन में देखा था और इसके हरकतों से आपको पता चल ही गया होगा कि वो क्या है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर गे है। फिर से याद दिला दूं कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये वाइकन ही है या नहीं। तो यही पूरी टीम उस विचेस रोड पर जाएगी और जो नया सिनॉप्सिस निकल के आया है उसके मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एगाथा, जो कि 100% है ही, पर उसके बाद में वाइकन होगा एंड तक उसके साथ ही में रहेगा। और यहाँ एगाथा एक बेल को बजाती है और अगर ध्यान दोगे उस बेल्स पर तो वहाँ डेविल के सिंबल्स बने हुए हैं। और जब से वांडाविजन सीरीज अनाउंस हुई थी तभी से फैंस मेफिस्टो का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मेफिस्टो फैन क्लब को कोई खुश खबर मिलने वाली है या नहीं, क्योंकि ट्रेलर में एक मोमेंट पे हम इस लाल क्रिएचर को देखते हैं और अगर उसे कॉमिक्स से देखा जाए तो वो काफी अलग है, क्योंकि अगले ही शॉट में हम उसके पीछे बैट के विंग्स जैसा कुछ देखते हैं। तो पता नहीं ये मेफिस्टो है या नहीं। और आगे हम ये शॉट देखते हैं और ये शॉट काफी हद तक रिजेंबल करता है जब लोकी और सिल्वी एंड ऑफ टाइम में ही हु रिमेन्स के सिटाडेल के सामने पहुंचे थे। और अब फिर से कुछ लोग फैन थियरी बनाएंगे कि क्या हमें यहाँ पर भी कैंग का कोई वेरिएंट दिख सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में एगाथा और कैंग का एक वेरिएंट इमॉर्टस का उनसे मिलना जुलना चलता रहता था। तो कह नहीं सकते कि यहाँ पर हमें इमॉर्टस दिख जाए या फिर हमारा वो अधूरा सपना पूरा हो जाए मेफिस्टो का। और यहाँ जो इस कासल का आर्किटेक्चर है वो काफी हद तक डिज्नीलैंड के बिल्डिंग के डिजाइन से रिजेंबल करता है। और फिर हमें कई सारे अलग अलग शॉट्स दिखाए जाते हैं, पर उनमें से ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सैलम 7 होंगे कॉमिक्स से। और कॉमिक्स में ये ग्रुप होता है सुपर ह्यूमंस का, जो कि मॉडर्न सैलम में रहते हैं, पर वो एंशिएंट कल्चर और रिलीजन को फॉलो करते हैं और इसलिए इनके पास विचेस जैसी पावर्स है। और एक और इनकी बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये कॉमिक्स में ये सातों के साथ एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस पे 4 चांद तब लगते हैं जब आपको पता चलेगा कि उसकी दादी कोई और नहीं बल्कि अगाथा खुद है। और एंड में टीजर के हमें बहुत कूल शॉट्स मिलते हैं और कई तगड़े एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।